गुड मॉर्निंग क्लास 10 एंड 9। मैं 10 एंड 9 इसलिए बता रही हूँ कि ये साहित्य सागर में तुम लोगों को दो भाग दिए गए हैं, एक गद्य भाग है, दूसरा पद भाग है। ये जो है तुम लोगों को ऐसे तो बस दो ही बुक पढ़ना है जो कि तुम लोग कंटिन्यू ऑलरेडी कर चुके हो, साहित्य सागर का गद्य भाग और नया रास्ता। लेकिन ऑप्शन में मैं ये आज तुम लोगों को पद भाग भी बताने जा रही हूँ। पद भाग में जो है यह बस जानकारी के लिए तुम लोग रख सकते हो। यदि रुचि है, यदि इच्छा है तो तुम लोग इससे भी जवाब आंसर जो है वह एग्जाम में, परीक्षा में सॉल्व कर सकती हो, यदि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो। नहीं तो तुम लोगों को साहित्य सागर का गद्य भाग और नया रास्ता दो बुक पढ़ने से ही काफी है। लेकिन पद भाग में, साहित्य सागर में, इसमें दो बुक दिए जाते हैं, जैसे गद्य भाग और पद भाग। तो ये पद भाग जो है उसमें सबसे पहला अध्याय तुम लोगों को साखी, जो कि कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई दोहे हैं। साखी कहने का मतलब है दोहा। तो इसमें बताया गया है कि कबीरदास जी का जन्म जो है 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म जो है यह माना जाता है और उनकी मृत्यु में कुछ विवाद है, लेकिन ज्यादातर विद्वान जो है वे 1495 ईस्वी मानते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखियों में जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे सीख हम लोगों को मिलते हैं। तो इसमें हम एक एक करके साखियों के बारे में पढ़ेंगे। उनके लिखे गए दोहों से पढ़कर हम लोग जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताना चाहा है। तो सबसे पहले हम लोग साखी में जो है इसका वाचन करेंगे। जो है ये दोहे जो दिए गए हैं उसे मैं पढ़कर सुनाऊंगी। उसके बाद उसकी विवेचना की जाएगी और उसका अर्थ बताया जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न। तो प्रश्न जो है ये अगले क्लास में बताऊंगी, लेकिन ये भाग जो है वाचन, विवेचना और अर्थ मैं आज बताने जा रही हूँ। तो इसमें ध्यान से तुम लोग इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे। सबसे पहला दिया गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीरदास जी गुरु और गोविंद, गुरु कहने का मतलब हमारे टीचर, हमारे शिक्षक, और गोविंद कहने का मतलब भगवान। तो कबीरदास जी का कहना है, वे सोचते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। उनके सामने, उनके समक्ष गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु, शिक्षक दोनों यदि खड़े हो जाते हैं तो उनके मन में यह विचार आता है कि पहले वे किसके पांव छूएं। लेकिन फिर कुछ देर सोचते हुए अपने आप में सोचते हैं और वे सबसे पहले गुरु का पांव छूना चाहते हैं, क्योंकि उनके समझ में वे बताना चाहते हैं कि गुरु के द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम गुरु का कहना माने, गुरु का अनुसरण करें, तभी हमें ईश्वर तक भी पहुंचने का लक्ष्य जो है वह प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से उसमें श्रेष्ठ जो है गुरु को बताया गया है। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। वे कुछ देर अपने आप में सोचते हैं और वे पहले अपने गुरु, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वे भगवान को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदि वे सोचते हैं कि यदि हम गुरु का आज्ञा, गुरु का कहना सब समझ ले, उनका अनुसरण करें, तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वे कहते हैं कि गुरु के द्वारा बताई गई बातों से, उनके विद्या से, उनके बातों, उनके अच्छे गुणों के द्वारा, उनके अच्छे व्यवहार और गुण का जो है वे शिक्षक ही सिखाते हैं, गुरु ही सिखाते हैं, जिससे कि हम भगवान ईश्वर तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला जो है, पहला साखी जो है ये, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। ये पहला कविता जो है, पहला दोहा, ये मैं तुम लोगों को समझा दी। अब दूसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही,
प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाही। जब मैं, यहाँ पर मैं का अर्थ अहंकार, अपने अंदर जो है मैं कहते कहते लोग जो है अपने आप में अपने आप को बस बड़ा समझने लगते हैं। तो वही उनका कहना है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जिसके मन में, वे कहते हैं कि जिसके मन में अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है वहां भगवान हरि मतलब भगवान रुक ही नहीं सकते, भगवान वहां नहीं ठहर सकते। अब हरि है मैं नहीं, और जिसके मन में भगवान आ जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम भाव आ जाता है, वहां पर अहंकार समाप्त हो जाता है। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाही। प्रेम की गली यह जो है बहुत ही संकुचित है, बहुत ही सांकड़ी है, बहुत ही पतली है, इसलिए इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते। तो उनका कहना है, कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में अहंकार की भावना हो जाती है तो हमें ईश्वर प्राप्ति में बहुत ही कठिनाई होती है। ईश्वर का प्रेम भक्ति जो है वह हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तभी हमारे पास ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यह था दूसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाही। यह बहुत ही संकुचित गली होती है, इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो भगवान को रखो, या यदि अहंकार को रखना चाहते हो तो भगवान वहां पर बिल्कुल भी नहीं ठहर सकते, और भगवान यदि वहां आ जाते हैं तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अब तीसरा है, कांकर पाथर जोड़ी है मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इसमें कांकर पाथर जोड़ी की, इसमें जो है मुसलमान लोग जो है वे अपने मस्जिद पर ऊपर चढ़कर वो चिल्ला चिल्ला कर लाउड स्पीकर लगाकर वे अपने भगवान को याद करते हैं, अल्लाहू अकबर ऐसे करके बोलते हैं। तो उसी पर कटाक्ष करते हुए जो है व्यंग करते हुए कबीरदास जी वे बताते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी कहे, कंकर पत्थर से, सीमेंट से, ईंटा से सब जोड़कर जो है वह जोड़ी कहे मस्जिद लई बनाए। वो क्या करते हैं, मस्जिद बना लेते हैं। मुसलमान लोगों का क्या होता है, उनका टेम्पल जो है वह मस्जिद ही होता है, तो वह मस्जिद बना लेते हैं। ता चढ़े मुल्ला बांग दे, और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। मुसलमान लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़कर और वे चढ़कर लाउड स्पीकर लगाकर उसके बाद अपने अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को बुलाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं। तो उनका यही कहना है कि वह जो है यह कहने की क्या, ऐसा करने का क्या जरूरत है, क्या भगवान मन से याद करे तो वो हमें याद नहीं हो सकते हैं, वे हमें याद नहीं कर सकते हैं। यदि हम चुपचाप साइलेंस शांत वातावरण में ही अपने मन से भगवान को याद करें तो भगवान वहाँ पर ही आ जाते हैं। ये मुसलमान लोग जो है वो क्या करते हैं, ऊपर चढ़कर, छत के ऊपर चढ़कर और वहाँ से वो अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाते रहते हैं। तो वही उनका वे जो है उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या उनके खुदा जो है, उनके भगवान जो है, उनके देवता जो है वे बहरे हो गए हैं, वे कान से सुनाई नहीं दे रहा है उन्हें, जहाँ की वे जो है लाउड स्पीकर लगाकर उन्हें सुना रहे हैं और उनके तक आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने मुसलमान लोगों के नमाज को, वे जो नमाज पढ़ते हैं उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहे हैं। यदि हम चाहें तो भगवान को शांत वातावरण में अपने मन से, अपने दिल से याद करें तो वे वहाँ पर भी मौजूद हो जाते हैं और आ जाते हैं। तो यह था तीसरा। अब चौथा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार। इसमें भी जो है हिंदू लोग जो है एक पत्थर रख लेते हैं। कबीरदास जी जो है हिंदू लोगों की पूजा के ऊपर जो है वो व्यंग करते हुए कहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले। पाहन कहने का मतलब है पत्थर,
जहाँ तहाँ हम लोग देखते हैं पत्थर से बना हुआ मूर्ति हो या पत्थर ही रखकर लोग उसको पूजने लगते हैं। तो वही वह कहते हैं, यदि हमें पत्थर पूजने से हमें भगवान मिल जाए तो मैं बड़ा बड़ा पहाड़ पूज सकता हूँ, पहाड़ पूजूंगा। यदि हमें भगवान वैसे मिल जाते हैं तो पत्थर पूजने से। लेकिन उनका कहना है कि वैसे पूजने से, भगवान को याद करने से वैसा कुछ नहीं है। उससे अच्छा तो ताते के चाकी भली, चाकी कहने का मतलब है गेहूं पीसने का जो मशीन होता है, चक्की बोलते हैं उसे। तो ताते ये चाकी भली पिस खाए संसार, तो उससे भली तो यह चक्की है जिससे कि पीस पीस कर पूरी संसार, पूरी दुनिया जो है उन्हें, उनका पेट भरता है। गेहूं पीस कर, चक्की, गेहूं जो है चक्की में पीस कर यदि हम उससे आटा बनता है तो आटे से सब लोगों का पेट भरता है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से और ऐसे ही भगवान का जो है लोग रुपए पैसे बहुत सारे खर्च करके पूजा करते हैं, तो उस पर वे व्यंग करते हुए कहते हैं कि उससे अच्छा तो ये जो है ये चक्की होता है। चक्की में जो है यदि गेहूं रख दे और उससे बने आटे जो है सब लोगों का पेट भरता है, कोई भूखा नहीं रहता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाए तो वे बड़े बड़े पहाड़ पूज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब पांचवा क्या कहना है? उनका कहना है कि सात समंद की मसी करो। सात समंद, सात मतलब सात, समंद मतलब समुद्र, की मसी करो। मसी मतलब स्याही, इंक, पेन में जो हम इंक डालते हैं। तो समंद की मसी करो, उसे हम बना ले, लेखनी सब बन राय, और हम भगवान का गुणगान लिखते जाएं, हम अपने देवता का गुणगान लिखते जाएं, हम ईश्वर की बड़बड़ाई करते जाएं। तो उसके बाद भी सब धरती कागज करो, और पूरी दुनिया, पूरे संसार की धरती जो है वो हम मान ले कि वह कागज है, कागज बना ले, हरि गुण लिखा न जाए। फिर भी यदि हम भगवान का गुणगान लिखना चाहे तो वह कमी ही होगा, वह जो है इंक भी कम पड़ जाएगा, और धरती का यदि हम कागज बना ले तो वह भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि भगवान का गुणगान हम बोलकर या लिखकर प्रकट नहीं कर सकते। वहाँ वे हमारे मन में है, और वे मन में ही सभी के अंदर ही होते हैं, और सब लोगों के मन में, सब में विश्वास में ही वे वहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से सात समंद की मसी करो, मसी मतलब स्याही, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराए, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। सब पूरे बना ले, लेकिन भगवान की का गुणगान जो है वह हम लिखते थक जाएंगे, लेकिन उनका गुणगान हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं। वह भी जो है वह धरती भी कम पड़ जाएगा, और वह स्याही भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनका गुणगान लिखकर प्रकट नहीं किया जा सकता। वे इतने बड़े महान हैं, इतने महान हैं, जिनका गुणगान हम लोग लिखकर या बोलकर प्रकट नहीं कर सकते। तो ये साखी में ये 5 दोहे दिए गए हैं, जो कि कबीरदास जी के द्वारा बताया गया है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि तुम लोग अभी सुनी हो, तो इन्हें तुम लोग समझो। यदि कोई दिक्कत होता है तो तुम लोग मुझे कॉल करके पूछ सकती हो। यदि कोई दिक्कत होता है या कुछ होता है, अगले क्लास में मैं उसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।